अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों आज हम स्विंग नीडल मशीन जो कि इसकी नीडल बार हाइट और शटल की टाइमिंग करना सीखेंगे। दोस्तों ये जोकी की सिंगल नीडल मशीन है, इसका मॉडल नंबर है DDL 8700-7। ये जोकी की सिंगल नीडल मशीन है। तो आज हम इसकी नीडल बार हाइट और शटल की टाइमिंग करना सीखेंगे, वो भी इंतहाई आसान तरीके के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों ये शटल है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो नीडल अपना बाबन बेस है ना, ये वाली ये ऑटो मशीन की है। इसमें ये आप कट देख रहे हैं, ये ऑटो मशीन की जो बाबन बेस होती है ना, ये वाली जिसमें हम डब्बी फ्रिकी लगाते हैं, इसमें ये कट होता है। जो मैनुअल मशीन होती है ना सादा, उसमें नहीं होता, वो सिंपल होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको इंतहाई आसान तरीका शटल की टाइमिंग करने का बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। ये आप देख रहे हैं कि नीडल का ये जो कट होता है ना, ये वाला, ये नीडल की आंख से ऊपर ये जो कट ये वाला होता है। आपकी जो शटल की नोक है ना, वो यहाँ से गुजरनी चाहिए, इस हिस्से से। ये आप देख सकते हैं कि इस हिस्से से गुजरनी चाहिए, ऐसे। तो मैं अब आपको टाइमिंग करके बताता हूँ। इसके शटल लॉक लगाने का तरीका भी इंतहाई आसान है, वो मैं आपको बताऊँगा, और शटल की टाइमिंग करने का और नीडल बार हाइट चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ। वो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि जब आपकी नीडल फुल डाउन चली जाए ना, तो ये जो नीडल की आंख होती है जहाँ पे धागा डलता है, ये ऐसे, ये इस जगह पे, ये जो बावन बेस है ना, ये वाली, यहाँ से आधा सुराख नीचे की जानब नज़र आना चाहिए और आधा ऊपर की जानब होना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपकी परफेक्ट हाइट होगी। तो चलते हैं कि हम बगैर टाइम ज़ाया किए अब मशीन पर नीडल लगा कर टाइम सेट करते हैं शटल का। दोस्तों आज मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा शटल की टाइमिंग करने का। ये शटल शाफ्ट पे आपने शटल लगा लेना ऐसे। ये स्क्रू हल्के हल्के से टाइट करने हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में आपको हाथ से शटल ना घुमाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टाइट होंगे तो फिर हाथ से शटल घूमेगा नहीं। बस नॉर्मल सा टाइट कर लेता हूँ एक स्क्रू। अब हमने इसकी नीडल बार की हाइट चेक करनी है। ये आप देख सकते हैं कि मैं हाथ से व्हील को घुमा रहा हूँ, नीडल नीचे लेकर आऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो नीडल है ना, वो
बिल्कुल नीडल की हाइट बिल्कुल ओके है। जैसा कि आपको बताया था कि सुराख जो है वो आधा नीचे की जानब और आधा ऊपर नज़र आना चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके नीडल और शटल की टाइमिंग करते हैं। आपने ऐसे शटल को पकड़ लेना, क्योंकि हमने शटल लॉक नहीं लगाया। ये बाबन बेस जो है ना ये फ्री है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है बाबन बेस को फ्री रखना है, ताकि आपको नीडल और शटल के जो दरमियान फासला होता है ना वो देखने में आसानी हो। ऐसे आपने पकड़ लेना ऐसे, और फिर आपने ये आप नीडल देख रहे हैं ना घूम रही है, ये ऐसे नीचे लेकर आनी है ऐसे, ठीक है। ऐसे जब नीचे लेकर आएंगे तो जब नीडल नीचे से ऊपर की जानब आएगी ना तो फिर आपने टाइमिंग इसकी करनी है ऐसे। ये देखें, मैं इंतहाई आसानी के साथ आपको फीडबैक भी इसके उतार दिए हैं ताकि कैमरे में साफ नज़र आए। ये हल्का सा स्क्रू जो है शटल का मैं टाइट कर लेता हूँ। और इसके आगे मैं ये वाइट पेपर रखूँगा ताकि कैमरे में ना आपको साफ नज़र आ जाए कि मैंने नीडल और शटल की नोक में फासला कितना रखा है। दोस्तों अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए तो ये काम आपने एहतियात के साथ करना है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपका ये शटल है ना इसकी नोक ख़राब हो जाएगी अगर ज़रा टच होगी। ये आप देख सकते हैं कि हल्का सा गैप है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्का सा ना नीडल और शटल की नोक में गैप है, इतना सा गैप होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं शटर का स्क्रू टाइट कर लेता हूँ। फिल वक्त मैं इसका एक ही स्क्रू टाइट करूँगा। अब मैं इसका शटर लॉक लगाऊंगा। शटर लॉक लगाने का तरीका ये है कि आपने बाबन बेस को इधर से पकड़ लेना है, ऐसे यहाँ पे रखना है हाथ की मदद से, और ये आपकी नीडल जो है ना वो अपनी जगह पे आ गई है। तो अब आप शटर लॉक लगा दें। दोस्तों शटर लॉक की भी एक टाइमिंग होती है, जिन दोस्तों को नहीं पता वो देख लें कि इसकी क्या टाइमिंग होती है। मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे होती है। ये आप देखें कि ये जो शटल लॉक का एज है ना ये वाला, ये बिल्कुल ऐसे नीडल जो है नीडल के बराबर होना चाहिए। नीडल और ये एज दोनों आपस में ऐसे बैलेंस होने चाहिए, आगे पीछे नहीं हो, बिल्कुल बैलेंस होंगे तो आपका जो है ना स्टिच टांका साफ आएगा। ये थोड़ा सा ऊपर की जानब है, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ।
अब अच्छी तरह इसको मैंने टाइट कर दिया। अब ये शटर के जो स्क्रू है ना, ये जो होता है ना मैनुअल शटल, उसके 2 स्क्रू होते हैं, ऑटो के 3 होते हैं। हमारी मशीन ऑटो है तो इसलिए हमने इसको ऑटो का शटल लगाया है। ये इसके 3 स्क्रू हमने अच्छी तरह टाइट कर दिए। और अब आप इधर से इसकी टाइमिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देंगे, फीडबैक वगैरह निरपेट वगैरह लगाएंगे ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो फिर हम आपको सिलाई निकाल कर दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम सिलाई निकाल कर आपको चेक करवाते हैं कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक हो गई है। या देख सकते हैं कि टांका बिल्कुल साफ़ है और ये नीचे से भी टांका बिल्कुल साफ़ है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।